ओके, सो लेट्स डू टेक्सचुअल का 6th क्वेश्चन. सो दैट इज फोर्स. टेक्सचुअल का 6th क्वेश्चन दैट इज अ न्यूमेरिकल. हमको बोला गया है कि एक स्टोन जिसका मास है 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across a frozen surface of a lake which comes to rest after traveling a distance of 50 meters. See, ये सपोज एक लेक है, ओके, जो फ्रीज हो चुकी है, ये बर्फ है, फ्रीज हो चुका है. तो अगर हम एक स्टोन को फेंकते हैं तो ऑब्वियसली वो इसके ऊपर से ऐसे ऐसे जाता है. आफ्टर सम टाइम वो रुक जाता है. स्टोन का मास है 1 kg, जिसको फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये डिस्टेंस कवर करता है 50 मीटर्स. तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा है. तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट इज मास ऑफ स्टोन, दैट इज 1 kg. कितने स्पीड से इसको फेंका है? ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड. फाइनली ये स्टॉप हो जाता है, ऑब्वियसली हमारी फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड. कितना डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं? 50 मीटर ये डिस्टेंस कवर करता है. पूछा गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज फोर्स ओनली. तो फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है. फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. और अगर हमको एक्सेलरेशन सीधे नहीं दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन की जगह पे हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो देखो इस फॉर्मूला के अंदर अगर मैं मास दैट इज 1 kg, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 और टाइम कितना दिया हुआ है, कितने टाइम पे ये रेस्ट में आता है. लेट्स सी हमारे को यहाँ पे टाइम पता है कि नहीं पता है. विच कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग 50 मीटर्स. तो हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं है. इन शॉर्ट एक्सेलरेशन, ओके, तो और टाइम नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते. तो हमारे पास कितने फॉर्मूलाज थे, एक बार लिख देते हैं. v जिससे हमको एक्सेलरेशन मिलेगा. हमारा एम क्या है, हमको ये एक्सेलरेशन चाहिए जो कि अभी नहीं है. तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये एक है. दूसरा कौन सा है? दूसरा 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. और तीसरा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हाफ ए टी स्क्वायर. ऑब्वियसली जो अभी हमने लिखा था वो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास टी नहीं है. तो इन शॉर्ट हमको एक्सेलरेशन चाहिए. यहाँ 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 तीनों जगह देखो एक्सेलरेशन आ रहा है. तो ये नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं पता है ना एक्सेलरेशन पता है. तो दो अननोन चीज़ें नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते. अगर हम ये चुनते हैं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं पता है, हाँ डिस्टेंस पता है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी पता है. तो हम लोग ना ये चुन सकते क्योंकि यहाँ पे टाइम आ रहा है, हमको टाइम नहीं पता है. ओके, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचता है जहाँ से हमको एक्सेलरेशन मिलेगा, दैट इज दिस. तो हमको फॉर्मूला मिल चुका है जिसकी मदद से पहले हम एक्सेलरेशन ढूंढेंगे. तो यहाँ पे हम लोग पहले एक्सेलरेशन ढूंढते हैं. ओके, अब बस वैल्यू पुट करेंगे. डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50. फाइनल वेलोसिटी क्या है 0. और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20. तो ए को यहीं रख देते हैं, 0 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. -20 और एक 20, और ये जो 2 और 50 जो है वो यहाँ पे नीचे ट्रांसपोज कर देते हैं, दैट इज 2 एंड 50. बस अभी इसको सॉल्व कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा. तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, फिर ये 2 से ये 2 कट गया, ये 5 4 सा 20. मतलब हमको एक्सेलरेशन मिल चुका है विच इज -4. एक्सेलरेशन हो गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब यही फॉर्मूला जो है, सॉरी यही जो एक्सेलरेशन है हम लोग पुट कर देंगे फोर्स के फॉर्मूला में. तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या था, ये है हमारा फोर्स का फॉर्मूला. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ढूंढना है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो फोर्स को अपोज करता है. तो मास कितना है हमारे पास, स्टोन का मास है 1 kg.
एक्सेलरेशन अभी मिला दैट इज -4, तो दैट इज -4 न्यूटन। ओके तो अभी ऐसे जैसे मैंने बताया था फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया जो कि अपोज कर रहा है और फाइनली इसी की वजह से ये स्टोन रेस्ट में आ जाएगा। तो बस हो गया क्वेश्चन खत्म। कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो -4 न्यूटन, और कितना एक्सेलरेशन था वो भी -4 न्यूटन था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। दैट्स इट, थैंक यू।